जैसा कि पिछली वीडियो में आपने जाना डामर तंत्र के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ज्योतिष चक्रा। ये चल रही है डामर तंत्र की सीरीज़, जिसमें आपने पिछली वीडियो में जाना कि डामर तंत्र क्या होता है, डामर तंत्र कैसे किया जाता है, किस प्रकार का होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डामर तंत्र में साधनाएं प्रमुख कौन कौन सी होती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। डामर तंत्र में बहुत सी साधनाएं प्रमुख होती है। सबसे पहला मंत्र साधना। साधक को गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का निरंतर जाप करना होता है। यह जाप रात्रि काल में किया जाता है, जब वातावरण शांत होता है और ऊर्जा का संचार तेजी से होता है। दूसरा, यंत्र की स्थापना। साधक को डामर यंत्र की स्थापना करनी होती है, जो विशेष विधि से निर्मित होती है। यह यंत्र साधक के सामने रखकर उसकी पूजा की जाती है। तीसरा, प्रसाद और भोग। साधना के दौरान प्रसाद और भोग चढ़ाने की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विशेष रूप से काली और भैरव देवता को मदिरा, मांस और अन्य तामसिक वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। चौथा, अनुष्ठान की समाप्ति। जब साधक की साधना पूरी हो जाती है तो उसे अनुष्ठान को विशेष पूजा और हवन द्वारा समाप्त करना होता है। यह अनुष्ठान साधक की सिद्धि को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं अब डामर तंत्र के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो सबसे पहला लाभ है शत्रु बाधा से मुक्ति। डामर तंत्र के माध्यम से साधक शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह तंत्र विशेष रूप से शत्रु बाधा और कष्टों को दूर करने में सहायक होता है। दूसरा, धन, ऐश्वर्य और समृद्धि। डामर तंत्र की साधना से साधक अपने जीवन में धन, ऐश्वर्य और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। यह तंत्र आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। तीसरा, शक्तियों की सिद्धि। डामर तंत्र के माध्यम से साधक अदृश्य शक्तियों और आत्माओं को नियंत्रित कर सकता है। यह उसे असाधारण शक्तियां प्रदान करता है, जो साधारण व्यक्ति के लिए प्राप्त करना कठिन होता है। चौथा, आध्यात्मिक विकास। यह तंत्र साधक को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। साधना के दौरान प्राप्त होने वाली शक्तियाँ उसे जीवन की उच्चतम स्थिति में पहुँचाती है। डामर तंत्र में कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला, गुरु का मार्गदर्शन। बिना गुरु के मार्गदर्शन के डामर तंत्र की साधना नहीं करनी चाहिए। यह तंत्र बेहद जटिल और खतरनाक हो सकता है यदि इसे तरीके से नहीं किया गया हो। दूसरा, नियमों का पालन। डामर तंत्र की साधना के दौरान कठोर नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। साधक को किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचना चाहिए। तीसरा, नुकसान पहुंचाने के लिए कभी भी ना करें उपयोग। डामर तंत्र की साधना का उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने या बुरी शक्तियों को बुलाने के लिए नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। इस चीज़ से यह निष्कर्ष निकलता है कि डामर तंत्र एक अधिक रहस्यमय और शक्तिशाली तंत्र साधना है, जो साधक को अद्भुत शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्रदान कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि डामर तंत्र कितने प्रकार का होता है और कौन से देवी देवता का विशेष डामर तंत्र करना उचित होता है और उसे कैसे सिद्ध किया जाता है। इसके अलावा यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, उसका तंत्र, मंत्र, यंत्र के द्वारा सिर्फ और सिर्फ कुंडली देखकर निवारण किया जा सकता है। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.jyotischakra.com पे जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, आप सीधा उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी की वीडियोस और आगे के अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम।